हम जानेंगे लोक अदालत। लोक अदालत क्या होता है? लोक अदालत न्यायालय से एक अलग ऐसा वैकल्पिक तंत्र आता है जिसमें कि मामले को निपटाया जाता है। और लोक अदालत में एक बार मामला निपटाने के बाद इसकी कहीं भी अपील नहीं होती है। उसके बाद दूसरा देखेंगे इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन, यानी हिंदी अंतर्वर्तीय प्रार्थना पत्र। सिविल केस में जो दोनों पक्षों से जो प्रार्थना पत्र पेश किया जाता है उसे अंतर्वर्तीय प्रार्थना पत्र कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे तीसरा ऑर्डर, जिसकी हम कई बार बात आते हैं कि ये आदेश हुआ है। न्यायालय द्वारा समय समय पर किसी विवाद को तय करते हुए जो लिखित रूप से या जो कह के देती है, यानी जो लिखित रूप से ही जो देती है, यानी उसे ही आदेश कहते हैं। तीसरा हो गया ऑर्डर शीट। ऑर्डर शीट किसे कहते हैं? हिंदी इसका है आदेशिका। न्यायालय द्वारा दिन प्रतिदिन कार्यवाही को जिस पुस्तिका में नोट की जाती है उसे ऑर्डर शीट कहते हैं। तीसरा देखेंगे जजमेंट या निर्णय। न्यायालय द्वारा जो अंतिम फैसला सुनाया जाता है उसे ही जजमेंट या निर्णय कहते हैं। उसके बाद है डिक्री यानी निर्णय, ये भी निर्णय है। फाइनल जजमेंट जो होता है उसमें जो एजुकेशन के लिए जो पर्चा तैयार किया जाता है उसे डिक्री कहते हैं। उसके बाद हो गया इशूज यानी विवादक। पक्षकारों के मध्य विवादों के बिंदु कौन कौन से हैं यह न्यायालय निर्धारित करता है। इन्हीं के आधार पर साक्ष्य को लेकर निर्णय दिया जाता है, इसे ही इशूज कहते हैं। उसके बाद देखेंगे अमेंडमेंट्स यानी संशोधन। यदि पक्षकार अपने अभिवचनों में कोई सुधार करना चाहते हैं, यानी जो वादी होते हैं, जो पक्षकार होते हैं या प्रतिवादी होते हैं, यानी जो उसमें पक्षकार होते हैं, मुकदमे के जो पक्षकार होते हैं, अगर वह जो अपने अभिवचन दिए हैं अगर उसमें वह सुधार करना चाहते हैं तो वह संशोधन का एप्लीकेशन लगाते हैं, उसे अमेंडमेंट कहते हैं।